दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है हम लोग के पास कि हाउ डू आई रजिस्टर फॉर फैक्ट्री एक्ट इन राजस्थान। यानी इनको राजस्थान में जो है वो अपना फैक्ट्री का लाइसेंस लेना है। सीधी बात ये है। और इंग्लिश में ये हो जाएगा हाउ डू आई रजिस्टर फॉर फैक्ट्री एक्ट। तो फैक्ट्री कोई भी जब आप चालू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है। फैक्ट्री का लैंड जो है वो कमर्शियल है कि नहीं है, फैक्ट्री में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसका कमर्शियल है या नहीं है। जहाँ पे आपका फैक्ट्री का लैंड है ऊपर से कोई 440 का वायर, तो मतलब कमर्शियल जो वायर होता है ट्रांसमिशन, वो तो गया हुआ है कि नहीं गया हुआ है। जो लैंड आपने लिया हुआ है उसको एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। उसके पहले फिर आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, क्या प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं, ये सारा चीज़ का ब्रीफ जानकारी आपके पास होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप एप्लीकेशन कर दीजिएगा, उसके बाद भी आपका काम नहीं बनेगा। ज़्यादातर लोगों का तो डॉक्यूमेंटेशन में ही मामला फंस जाता है। इसलिए कंपनी का कोशिश यही करें कि अगर कोई पुराना कंपनी मिल जाए जिसके पास लाइसेंस हो तो उसको टेक ओवर कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो। और अगर नए में काम करना है तो कम से कम आपको साल, 1.5 साल, 2 साल अपने पास हाथ में होना चाहिए, तभी उतरें। नहीं तो आप जी का जंजाल हो जाएगा, फंस जाएंगे आप बीच के चक्कर में। खैर छोड़िए, वो तो बात का बात है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट फॉर अप्रूवल, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको ताकि आपको फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो पाए और आपका अप्रूवल हो पाए। तो सबसे पहला होता है फैक्ट्री प्लान, कि जो भी मतलब आप फैक्ट्री बनाएंगे तो उसमें क्या सिस्टम होगा, उसमें प्रोडक्शन कहाँ होगा, और जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसको कहाँ से कहाँ रखेंगे, जो रॉ मटेरियल होगा उसको कहाँ रखेंगे, कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो उसको कहाँ रखेंगे, एंट्री गेट कैसा होगा, इमरजेंसी गेट कैसा होगा, फायर पोल्यूशन के लिए आपने क्या क्या सेटअप ऊपर से बैठा के रखा हुआ है, ये सारा चीज़ जो है चाहिए होता है। ये ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका मामला जो है वो कहीं भी फंस जाएगा। इसके बाद होता है कि जो भी आपने फैक्ट्री प्लान बनाया वो जो है रजिस्टर्ड चार्टर्ड इंजीनियर जो होता है उसी का अप्रूव्ड होता है। ये नहीं कि मान लीजिए लेआउट आपने ऐसे ही बना दिया और दे दिया। उसके बाद वो प्लान को जमा करना पड़ता है, वो प्लान अप्रूव कराना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से कि हाँ ये मेरा फैक्ट्री का प्लान है। और उसको जब आप लिख के देंगे, सारा प्लान लेआउट करके देंगे, तो फिर वो अप्रूवल देगा, अपना फीस लेगा। जो भी हर एक राज्य का अलग अलग फीस का मैटर होता है। इसके बाद आपको देना पड़ेगा वहाँ पे ब्रीफ राइट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी जो भी सामान आप बनाना चाहते हैं। ये हमारे पास सिगरेट के लिए था, तो सिगरेट का जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं उसका ब्रीफ प्रोसेस देना पड़ेगा। क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होगा, कैसे आप उसको यूज़ कीजिएगा, आउटपुट क्या निकलेगा, वेस्टेज निकलेगा तो उसका क्या कीजिएगा, उसको किस तरीके से डिकम्पोज कीजिएगा, ये सारा चीज़। इसके बाद आता है फ्लो चार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी जो भी आपका सामान बनेगा उसका फ्लो चार्ट कैसा होगा, रॉ मटेरियल कहाँ, पहला पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, इस तरीके से आपको देना पड़ता है। कोई भी सामान आप, जैसे आप कपड़ा बनाएंगे तो सबसे पहला कपड़ा का काम होगा लेना, फिर कटिंग करना, फिर उसको स्टिचिंग करना, फिर प्रेस करना, फिर उसके बाद फिर पैकिंग करना। ये जो तरीका जो होता है काम करने का, इसी को बोलते हैं फ्लो चार्ट। इसके बाद फिर आपको लगेगा प्रोफेशन सर्टिफिकेट, लीज डीड और द सेल्स डीड और द रेंट एग्रीमेंट ऑफ द इनिशियल अप्रूवल। जो जगह पे आप ले रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आपका खुद का खरीदा हुआ है तो सेल डीड चाहिए होगा, अगर लीज पे लिया हुआ है तो लीज का डीड चाहिए होगा, रेंट एग्रीमेंट होगा तो रेंट का एग्रीमेंट जो है ये चाहिए होगा। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको फैक्ट्री एक्ट रजिस्ट्रेशन में चाहिए होता है। इसके अलावा आपको राजस्थान से है तो राजस्थान का ही बता रहा हूँ, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आरपीसीबी, इससे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। एनओसी ऑफ पंचायत, पंचायत से एनओसी लेना पड़ता है। रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट कि हाँ ये काम करने में कितना रिस्क है आसपास के लोगों का या आसपास के एरिया में। इसके बाद साइट प्लान जो है बताया मैंने जैसे, वो ज़रूरी होता है। इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन, और प्लस आपका लीगल एंटिटी का डॉक्यूमेंटेशन, आप प्राइवेट लिमिटेड हैं, पार्टनरशिप कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप कंपनी आप चला रहे हैं, ये सारा कुछ। इसके अलावा बहुत सारा सर्टिफिकेशन और भी होता है, 9,000, 22,000, 14,000। तो आप समझ रहे हैं कि एक फैक्ट्री खोलना कोई अकेले का काम नहीं है और ना ही कोई अकेले आदमी का काम है। इसके लिए हर एक आदमी का अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब चार्टर्ड इंजीनियर का काम तो मैं नहीं कर सकता, पोल्यूशन सर्टिफिकेट इशू करने का काम तो हम लोग नहीं कर सकते। कुछ काम है जो आप इनिशिएट कर सकते हैं और कुछ काम जो है गवर्नमेंट करती है। इनिशिएट करना अपना काम है, जगह जगह लोगों को अलग अलग, ये खाना बनाने वाला काम है। जैसे मान लीजिए आप खाना बनाते हैं घर में, तो एक ही दुकान में तो सारा कुछ नहीं मिल जाता है ना, या एक ही चीज़ डाल देंगे तो नहीं होगा, सब थोड़ा थोड़ा लेना, दाल लेना पड़ता है, नमक लेना पड़ता है, चावल लेना पड़ता है,
सब थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, उसके बाद जाके बनेगा। और ना ही कोई एक आदमी ये सारा कुछ करता है, एक दुकान वाला थोड़ी ये सारा कुछ उगा देता है। वो दुकान वाला भी क्या करता है, अलग अलग 50 जगह से कलेक्शन करता है, उसके बाद फिर जाके वो चीज़ बेचता है। तो सेम जो है कंपनी एक्ट रजिस्ट्रेशन में भी है। बेस्ट होगा, आपके पास टाइम है तो मोस्ट वेलकम, अगर टाइम नहीं है तो थोड़ा सा फॉलो कीजिए कि आपके एरिया में कौन सा कंपनी ऑक्शन होने वाला है बैंक से, उसको खरीद लें तो वो बेस्ट होगा। फिर उसमें अपना नया तरीके से अपना नया काम डाल के कीजिए, क्योंकि इतना सारा लाइसेंस का उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिन्यूअल करना होगा, तो वो थोड़ा आसान होता है। नया काम चालू करने में हो सके आपको साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2-2 साल लग जाए। गवर्नमेंट का कोई चक्कर फंस जाए तो बहुत बार होता है कि लगाया हुआ पैसा भी नहीं निकलता, मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए समझदारी से काम लें, पहले जान लें। कंसल्टेंसी हम लोग इसीलिए करवाते हैं कि आप फंसे नहीं कहीं। मतलब बिना जाने अगर आप इस मार्केट में उतर जाएंगे तो आपका लाखों रुपए फंस जाएगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये गाइडलाइन देते हैं, समझाते हैं कि करना आपको कैसे है, काम भी करना है, पैसा भी बचाना है, नहीं तो फिर मामला खत्म हो जाएगा। 9230222490 हम लोग का नंबर है। फैक्ट्री रिलेटेड, फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी बात करना हो, डॉक्यूमेंटेशन समझना हो, पहले समझ लीजिए टाइम बुकिंग करके। 1500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है। जब आप 50 लाख रुपए लगाने को तैयार हैं और अंधेरे में तीर चलाने को तैयार हैं, तो उससे अच्छा है कि आप 3000 रुपये समझिए आप खा पी के कहीं उड़ा दिए और सही जगह इन्वेस्ट करके जान लीजिए, फिर कीजिए, नहीं तो मामला फंसेगा तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।